चलिए बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास सेवेंथ का ये टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है आपका, क्या कहते हैं, मोशन एंड टाइम। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है बेटा, मोशन एंड टाइम ना, आपके में जस्ट फिजिक्स का एक पार्ट है ये, और बहुत छोटा सा पार्ट है, मतलब बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, बस बहुत बेसिक बेसिक दो चार चीजें बताई हुई हैं और आपको एक स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, ये उसका इंट्रोडक्शन फॉर्मूले। उसके एक दो न्यूमेरिकल हैं, वो हम सीख लेंगे कैसे करते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। और आप देख लीजिएगा उसके बाद कि कैसे आपकी प्रोग्रेस रहती है। ठीक है, चलिए तो हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। अब ये चैप्टर जो है ना, इसमें हमें दो चीजें समझनी है। एक तो बेटा मोशन समझना है और एक टाइम समझना है। अगर हमारे समझ में मोशन आ गया तो टाइम भी हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। टाइम समझने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब बस हमें मोशन समझने की जरूरत है। और मोशन कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। आपने बहुत सारी ना एक्टिविटीज देखी होंगी अपने आस पड़ोस के अंदर जो होती हैं, और वो एक्टिविटीज कैसे होती हैं, वो एक्टिविटीज किसी न किसी तरीके की मूवमेंट होती है। जैसे सोल्जर्स को मार्च पास करते हुए देखा होगा आपने कभी ना कभी, 26 रिपब्लिक डे की परेड पे भी देख सकते हैं। कहीं बुलेट कार्ट मूव कर रही है, कोई कार चल रही है, ठीक है, कोई साइकिल में पेडलिंग कर रहा है, मोशन ऑफ अर्थ है, ऐसे बहुत सारी है। ठीक है, मोशन ऑफ पेंडुलम है। अब पेंडुलम अगर किसी को नहीं पता हो तो आपने कभी देखा होगा, एक टिक टिक करके एक ना बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जनरली आपने क्लॉक के नीचे देखा होगा। और आपने किसी क्लॉक टावर को देखा है, इसके नीचे वो जो देखा है, घंटी की तरह लटका रहता है बेटा, वो पेंडुलम का एक एग्जाम्पल है, पेंडुलम की। अब आपने इस तरीके की मूवमेंट्स देखी है, इन्हीं मूवमेंट्स को बेटा मोशन। ठीक है। अगर हम, आप साथ में नोट करना चाहें तो एक पॉइंट नोट कर सकते हैं इसके ऊपर। आप लिख सकते हैं कि मोशन कैन बी द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन टू डिस्टेंस ए और बी, वेदर एंड इट कैन बी a यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यही हम आगे जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि सेम व्हीकल है ना। अब कोई सेम स्पीड पे तो नहीं चल सकता, हो सकता है कभी आप दौड़ रहे हो, कभी आप पैदल चल रहे हो, या हो सकता है अगर आप व्हीकल चलाते हैं तो कभी आप 20 की स्पीड पे चल रहे हो कि ट्रैफिक जाम हो, और कहीं आप एक्सप्रेस वे पे हो तो आप 100 120 की स्पीड पे चल रहे हो। तो कभी भी ऐसा जनरली हमारी लाइफ में होता है कि हम स्पीड अपनी इक्वल नहीं रखते, स्पीड हमारी इक्वल नहीं रहती, कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो सेम ही ऑब्जेक्ट कभी फास्टर मूव करता है और सेम ही ऑब्जेक्ट कभी स्लोवर मूव करता है। इसकी वजह से ना बेटा क्या होता है, देखो आगे दो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, वो क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहता है, यानी फॉर अज्यूम करो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और वो कंटिन्यूसली स्पीड पे मूव करता रहता है, कोई उसकी स्पीड में डिफ्लेक्शन नहीं आती। ठीक है, तो वो क्या करेगा सेम टाइम में, जैसे अगर उसने पहले आर में भी वही स्पीड थी, दूसरे आर में भी वही स्पीड थी, तो फर्स्ट आर में अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो उस पूरे आर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। और यही अगर वो सेम स्पीड मेंटेन रखता है सेकेंड आवर में, तो भी वो 40 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो ऐसा मोशन जो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है अलग अलग इंटरवल्स पे, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और यही सेम चीज जब कोई, एक हम देखें ऐसी जगह पे कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, फर्स्ट आवर में आपकी स्पीड रही 20 25 किलोमीटर पर आवर, दूसरे आवर में आपकी स्पीड रही 100 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट टाइम फ्रेम में डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हार्डली 20 25 ही होगा, और जो आपने सेकंड आवर में डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 100 प्लस हो सकता है। ठीक है, तो दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है, क्योंकि और टाइम फ्रेम सेम है। जब ऐसा होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल डिफरेंट होते हैं और टाइम फ्रेम सेम रहता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन कहते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें आप बताइएगा कि कैसे कैसे मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, लाइन में है, सर्कुलर है, पीरियोडिक है। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसमें थोड़ा सा। अब यहाँ से आपको एक स्पीड का रिलेशन दे रखा है। देखो अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो दोनों को सेम, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को हमने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए दिया गया। ठीक है, एक ने लिया कम टाइम और एक ने लिया ज्यादा टाइम। अगर हम बात करें तो आप देखिए, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स थी, दो कार थी, कार ए और कार बी, दोनों को 200 किलोमीटर ट्रेवल करना था बेटा, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम था। ठीक है, अब जब डिस्टेंस दोनों के लिए सेम था तो इन दोनों ने क्या किया, इसने लिए करिए आप लगा लीजिए 2 आवर्स, और इसने लिए 2.5
5.6। तो इसमें आधा घंटा, इससे ए से बी ने आधा घंटा ज्यादा लिया है। अब ये आधा घंटा ज्यादा लेने से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो बी है उसकी स्पीड ए से कम रही होगी बेटा। अगर उसकी स्पीड ए से कम रही है तभी जो है उसने ज्यादा समय लिया है। ये चीज आपने नोटिस करी होगी अपनी रियल लाइफ में भी। रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ाती है एनसीईआरटी, ये इसकी सबसे अच्छी खासियत है। तो यही देखिए क्या कह रहा है, वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब अगर आपसे पूछे स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक यूनिट पीरियड ऑफ टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, वही उसकी स्पीड। ठीक, चलिए जैसे हम देखते हैं अपनी गाड़ियों में 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर ऐसी स्पीड दिखाई देती है बेटा जब हम कार चलाते हैं। अब यहाँ से देखो स्पीड का फॉर्मूला दे रखा है आपको, और वी कैन यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। हम यहाँ पे स्पीड असली देखो आपको कुछ वो दे रखे हैं कि हम यहाँ पे स्पीड एवरेज स्पीड की तरह पे यूज कर रहे हैं, और स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यही तीन चीज देख रहे हैं आप। टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया गया। यहीं से देखो आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी बता दूं, मोशन कौन से होते हैं, मैंने आपको अभी ऊपर समझा के आया ही हूँ बेटा। ठीक है, अब ये तो हो गया यहाँ से। अब हम टाइम की मेजरमेंट कैसे करते हैं जनरली हम अपनी लाइफ में, कैसे बेटा, घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। हम तो स्टॉप वॉच आ गई, डिजिटल वॉचेज आ गई, बहुत आसान हो गया टाइम को मेजर करना। ठीक है, और लेकिन हमसे पहले जो एंसेस्टर्स रहते थे वो क्या करते थे, वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो सूरज के उससे मूवमेंट से और इन सब चीजों से कैलकुलेट करते थे अपना टाइम। ठीक है, सनराइजेस से मॉर्निंग में, तभी वो लोग कहते थे, देखा होगा अपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा, वो कहते हैं कि अपना भाई सुबह उठा करो, सूरज उगने से पहले उठो, क्योंकि शुरुआत में जब बहुत पुरानी बातों में यही होता था, और घड़ियां तो होती नहीं थी, तो सूरज निकला उससे पहले उड़ जाते, तैयार हो जाते थे, काम वाम पे निकल जाते थे। ठीक है, और उस हिसाब से एक ईयर, एक रेवोल्यूशन के सन का मतलब जब पृथ्वी पूरे एक चक्कर लगा लेती है वो एक साल बन जाता है। ये सारी चीजें आप अगर देखेंगे तो, अगर लोगों को लगेगा कि बेटा कि ना हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रखे हैं इस समय, मेरे को ऐसा लगता है यूरोपियन स्टाइल से, लेकिन हमारे उसमें ये 5,000 6,000 ईयर्स पुरानी भी सारी चीजें लिखी गई हैं कि उन्होंने हमें 6,000 साल 7,000 साल पहले भी आता था टाइम को मेजर करना। ठीक है, तो हम क्लॉक क्लॉक वॉचेस ये सारी चीजें, अब देखिए इंडिया के अंदर कितने सन डायल हैं, राजस्थान में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, कितने सन डायल हैं, 2,000 साल तो यही पुराने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पेंडुलम क्या होता है, आपने, मैं आपसे कह रहा था ना कि घड़ी के नीचे आपने एक वो देखो कि ये होती है बेटा पेंडुलम। ठीक है, ये ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट करती है एक ही डिस्टेंस, यानी यहाँ से चलेगी तो यहाँ आके रुक जाएगी, यहाँ से चलेगी यहाँ रुकेगी, फिर वापस, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये ऐसी होती है, इसकी टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है ये पेंडुलम। और टू एंड फ्रो मूवमेंट डिफाइंड दो पॉइंट्स के बीच में ही करता रहेगा, बार 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 बार। ठीक है, अब जितना लंबा पेंडुलम होगा उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा मूवमेंट करने के लिए। ये इसके नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट पार्ट होता है बेटा, इसे कहते हैं बॉब, ये बॉब होता है। ठीक है, द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, अब यहाँ से देखो पेंडुलम की कैसी मूवमेंट होती है, टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है। ठीक है, और इसका ये किसका एग्जांपल है, पीरियोडिक और ऑक्सिलरी मोशन, कोई सा भी आप बोल सकते हैं, पीरियोडिक मोशन या ऑक्सिलरी मोशन। ठीक है, अब पेंडुलम जब एक चक्कर लगाता है, उसको हम एक चक्कर को जब बॉब ए से शुरू होकर वापस ए पे आ जाता है, उसे हम वन ऑस्किलेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये देखो, टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या है, जब एक ऑस्किलेशन को पूरा करने के लिए जो टाइम एक पेंडुलम लेता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये पूरी एक्टिविटी आपको इसमें समझा रखी है, जो आप पढ़ेंगे इसमें आपको समझ आ जाएगी। अब थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं, देखो अब यहाँ से ये देखो, इसमें यहाँ से आपको एक एक्टिविटी दे रखी है कि ऑस्किलेशन देखो, टाइम टेकन फॉर 20 ऑस्किलेशन 42 सेकंड, टाइम पीरियड एक ऑस्किलेशन के लिए 2.1 सेकंड ले रहा है। ऐसी एक दो बार आप करके देखोगे एक्टिविटी बेटा, तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले, सबसे पहले जो होता है ना, ये वॉच का कॉन्सेप्ट जो होता है, गैलीलियो गैलीली ने
इंट्रोड्यूस किया था बेटा 1564 से 1642 इनका लाइफ स्पैन रहा। ठीक है, अब ये एक जर्मन थे जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, अब ये चर्च में एक बैठे हुए थे बेटा, चर्च के अंदर बैठे हुए थे, तो ये ऊपर देखते हैं तो एक ना चेन लटक रही होती है बेल के साथ। ठीक है, अब उस बेल की मूवमेंट जितनी थी वो इनकी हार्ट बीट थी इक्वल थी, तो ये बड़े सरप्राइज हुए, इन्होंने देखा कि यार ये कैसी मूवमेंट है। ठीक है, तब इन्होंने सबसे पहले हमें ऑस्किलेशन और पीरियोडिक मोशन और ऑस्किलेशन मोशन के बारे में हमें इन्होंने सबसे पहले बताया था। यही थे एक तरीके से हम कहें तो यही थे इजादकर्ता, आज जो हम घड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, वो इन्हीं के थ्रू चलती थी। हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे आपको यूनिट बता रखी है कि 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मीटर पर सेकंड में मेजर की जाती है हमेशा स्पीड। और चैप्टर में, और ये क्लॉक आपको बता रखी है, देखिए मैं कह रहा था ना सन डायल है जंतर मंतर दिल्ली में, ही देखिए कितना पुराना है। ये सैंड क्लॉक, इसका एग्जांपल दे रखा है आपको। अब यहाँ से देखो एक टाइम टेकन का फॉर्मूला दे रखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, या कोई ह्यूमन है, कोई व्हीकल है जो ट्रेवल कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने कितना टाइम लिया है। अब उसे पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, है ना, कितनी स्पीड वो यूज कर रहा है। अगर उसको 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। 200 अब स्पीड मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। हम अपने व्हीकल्स के अंदर देखते हैं बेटा, वो जो सुई सी चलती है, अब तो डिजिटल आने लगे, तो वो डिजिटल वाले वो सब स्पीडोमीटर जो हमें स्पीड मेजर करके बताता है। ऐसे ही एक और होता है जिसे हम बोलते हैं ऑडोमीटर, जो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है। ये देखो, ये किलोमीटर किलोमीटर दिख रहे हैं ये बेटा, 585119। ठीक है, ये किलोमीटर है, कितना डिस्टेंस व्हीकल ने ट्रेवल कर लिया। ये आखिरी वाइट वाला जो है ये मीटर काउंट करता है, ये बाकी सारे किलोमीटर। ठीक है, जैसे यहाँ 9 होगा, फिर अगली जैसे ये चलेगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, दोबारा ये एक में ऐड आएगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट, जो इंस्ट्रूमेंट स्पीड मेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस इज नोन एज ओडोमीटर। ये दो तीन चीजें हैं। अब यहाँ से एक आपको ग्राफ बताएगा, ये देखो ये ग्राफ जो है ना, ये किसी बच्चे के वेट बढ़ने का ग्राफ है। तो ये देखो कैसा, कभी कम कभी ज्यादा, थोड़ा ऊपर नीचे सा ट्रेवल करता है। तो ऐसा ग्राफ होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और ये देखो ये कैसा है, एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, तो ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है बेटा ग्राफ, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमेशा मैं आपको कर्व्स दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ आज हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ज्यादा इस चैप्टर में बेटा कुछ समझने वाली चीजें नहीं थी, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने आपको समझा दिए। होपफुली आप इससे आगे अपना पढ़ पाएंगे, और अगर आपकी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे छोड़ सकते हैं।